ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के खंडवा जिले स्थित ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन एवं यात्रा का पूर्ण विवरण देंगे। हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें मध्य प्रदेश क्षेत्र में 2 ज्योतिर्लिंग आते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर तो वहीं खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग के साथ यहाँ की प्राकृतिक हरियाली, यहाँ बहती हुई नर्मदा नदी, ममलेश्वर महादेव एवं बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बता दें आपको यहाँ पहुँचने के लिए किन रास्तों का, किन साधनों का उपयोग करना है। आप मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो सर्वप्रथम उज्जैन स्थित महाकालेश्वर बाबा के दर्शन जरूर करें। इसके उपरांत महाकालेश्वर से यहाँ आने के लिए आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जिसकी दूरी 150 किलोमीटर है। इसी के साथ आप इंदौर से यहाँ आना चाहते हैं तो इंदौर से यहाँ की दूरी करीब 78 किलोमीटर है। मंदिर पहुँचने के लिए आपको ब्रिज से नर्मदा नदी पार करनी होगी। इस दौरान आपको यहाँ बोटिंग का भी नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ काफ़ी हरियाली और सौंदर्य वातावरण है। में से एक श्री ओमकारेश्वर जी महाराज श्लोक के अनुसार चौथे नंबर पे आते हैं। वैसे तो इनका जो इतिहास और जो प्रादुर्भाव देखा जाए तो आदि अनादि काल से सतयुग के समय से ही दिखता है, क्योंकि सतयुग में राजा मानधाता राजा हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की भी कई पीढ़ी ऊपर उन्होंने इस पर्वत पर तपस्या करी। उस पर्वत पर तपस्या करने के बाद में भगवान श्री महादेव जी को उन्होंने प्रसन्न किया। महादेव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनसे 2 वरदान मांगे थे। एक, आप यहाँ पर स्वयं रूप में विराजमान होइए, स्वयं रूप में। दूसरा, आपके नाम के साथ में सदैव मेरा नाम चलता रहे। तो श्री महादेव जी ने उनकी दोनों मनोकामनाएं पूरी करी। आज भी इस गांव का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में मानधाता ही है। ओम आकार का पर्वत था, इसलिए गांव का नाम ओमकारेश्वर पड़ा, ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। तब से आदि अनादि काल से सतयुग के समय से ही भगवान श्री ओमकारेश्वर जी महाराज ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। और ये पूरा पर्वत ओम आकार का है। इसकी 7 किलोमीटर की परिक्रमा भी होती है पैदल, जो पूरे ओम के आकार की परिक्रमा होती है। पासी में माता श्री नर्मदा मैया जी है, जो अमरकंटक से निकलती हुई लगभग 20 स्थान यहाँ पर ओमकारेश्वर जी में आता है। तो यहाँ पर दोनों पवित्र तीर्थ हो गए हैं, श्री ओमकारेश्वर जी और श्री नर्मदा मैया जी। और जो मंदिर का निर्माण देखा है, एक हिसाब से देखा जाए तो सतयुग में भगवान श्री ओमकारेश्वर जी महाराज यहाँ पर स्वयं रूप में स्थापित हुए। उसके बाद में कई प्रलय आ गए, कई कल्प आ गए, बहुत कुछ वो भी हुआ है। बाद में इसको बताते हैं जीर्णोद्धार इसका चोल राजाओं, परमार राजाओं द्वारा हुआ गया है। किंतु किंवदंतियों में हम सुनते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कौरव पांडवों के द्वारा निर्माण किया गया है। और जो इसमें चित्र जो अंकित है, ये ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव के जो गण हैं और जो गणिकाएं हैं उनके चित्र हैं। इसमें कुबेर का भी चित्र है और कई देवी देवताओं के चित्र हैं, जो भगवान श्री ओमकारेश्वर जी महाराज की आराधना में लगे हुए हैं। यहाँ काफ़ी प्राचीन स्तंभ नजर आएंगे, जिसमें 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। यहाँ इनका चित्रण भी किया गया है। मंदिर का आंतरिक स्थान काफ़ी भव्य है। यहाँ स्तंभ बने हुए हैं, जिनमें आप हमारे सनातनी धर्म के देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ इनके दर्शन के बाद ममलेश्वर महादेव के दर्शन का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है यहाँ मुख्य मंदिर के सामने नंदी बाबा हैं, जिनके कानों में गुप्त रूप से अपनी मन्नतें मांगी जाती हैं, तो सीधे भगवान भोलेनाथ के पास आपकी प्रार्थना पहुँचती है और शिव भगवान उसे स्वीकार कर शीघ्र ही मनौती पूरी भी करते हैं। इंदौर और ओमकारेश्वर के मध्य शनि नवग्रह मंदिर भी है, जिसमें मूल विग्रह शनिदेव के साथ 9 ग्रह और हनुमान जी एवं गणेश जी की प्रतिमाएं काले रंग की है। यहाँ वास्तु का विशेष महत्व रखा गया है। स्वयंभू प्रकट हुए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ममलेश्वर शिवलिंग के दर्शन का भी महत्व है। दोनों दर्शनों के बाद ही यहाँ यात्रा संपूर्ण होती है। इसी के साथ यहाँ 7 कोस की परिक्रमा भी है, जिसमें मानका पर्वत एवं ओमकारेश्वर शिवलिंग है।